जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि अब के बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का कब है प्रदोष, उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, माता पिता प्रदोष का व्रत करते हैं, इससे संतान का सुख प्राप्त होता है और संतान को सुख प्राप्त होता है। संतान का सुख प्राप्त होता है और संतान को सुख प्राप्त होता है। प्रदोष की इतनी बड़ी महिमा है। अब के बार बुध प्रदोष पड़ रहा है और ये मैंने पूर्व में भी बोला है, जो माता पिता बुधवार को प्रदोष करते हैं कि संसार में उनके बच्चे उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये शास्त्र प्रमाणित बात है। पूरा वर्ष भर सोमवार का व्रत करने से जितना फल मिलता है वो एक प्रदोष में प्राप्त हो जाता है। और पूरे वर्ष के प्रदोष व्रत करने से एक शिवरात्रि करते हैं तो एक शिवरात्रि का उतना फल प्राप्त हो जाता है। तो प्रदोष वाले दिन सती माता के संग भगवान का विवाह हुआ और शिवरात्रि वाले दिन पार्वती मैया के संग भगवान का विवाह हुआ। इसलिए हाँ, ये दोनों की दोनों तिथियां बहुत ज़्यादा अद्भुत हैं, बहुत ज़्यादा विशेष हैं। तो प्रदोष संध्या काल में जिस समय गाय चर करके आती हैं तब से पूजा का समय आरंभ होता है। और मैं तो कहता हूँ जितनी देर के लिए प्रदोष का काल है उतनी देर में आप फलाहार अन्न भोजन कुछ भी मत कीजिए। आपकी पूजा भी पहले हो जाती है। तो उतने टाइमिंग्स का ध्यान रखिए जितने टाइम तक प्रदोष काल है। तो अब के बाद यह प्रदोष का जो दिन है वह है 13 तारीख है प्रदोष की, यानी 13 नवंबर है। शाम को 5:30 बजे से लेके 8 बजे के 10 मिनट तक प्रदोष का, शाम को 8 बजे के 10 मिनट तक पूजा आपकी 7, 7:30 भी हो जाती है। तो भी आप अपना जो भोजन प्रसाद है जो भी आप लेते हैं उसको आप 8:15 बजे के बाद ही लीजिए। और ज़्यादा बढ़िया बेल पत्र चढ़ाइए। दिन में बेल की पत्तियों पर लिख लिया करो ओम नमः शिवाय, ह्रीम क्लीम लिख दो, ओम लिख दो, श्रीम लिख दो। तो ये बेल पत्तियाँ भगवान को चढ़ाई जाएँ। काले तिल तो चढ़ाई जाते हैं, मैंने बहुत बार बोला है। और प्रदोष काल में गन्ने के रस से भगवान का महाअभिषेक करने का बहुत ही ज़्यादा महिमा है। तो जिनके घर में रात्रि में स्वप्न में पुरखे पूर्वज दिखाई देते हैं तो प्रदोष काल में तिल के तेल से भगवान का अभिषेक किया जाता है। इस समस्या का समाधान, तिल का तेल डाल दिया जाता है दूध में, पानी में, उसको डाल करके फिर उससे प्रदोष की उससे पूजा होती है। घर में किसी भी प्रकार का कलह झगड़ा है, बाप बेटे में बनती नहीं है, सास बहू में बनती नहीं है, घर बिल्कुल नरक बन रहा है। ऋषि महापुराण में लिखा हुआ है कि जल में कुछ भी नहीं डालिए, सिर्फ जल से भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए, उससे घर के कलह दूर हो जाए। घर में बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, खूब जोर लगाते हैं, वो पढ़ते नहीं है, बुद्धि काम करती नहीं है, दिमाग काम करता नहीं है। तो इसमें लिखा है कि यदि मीठे दूध से, दूध में शर्करा डालकर आप भगवान शिव का आप अभिषेक करें तो बच्चे की बुद्धि गुरुदेव बृहस्पति जैसी हो जाएगी। ऐसा उसमें मीठे दूध से, पंडित मीठे दूध से भगवान का, शंकर जी का अभिषेक किया जाता है। उसमें मिश्री डाल लो, बूरा डाल लो, यानी उसको मीठा करना होगा। फिर आप भगवान महादेव की पूजा करें, अभिषेक करें। यदि तुम्हें लग रहा है कि दुश्मन बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और बहुत दिक्कत परेशानी है, दूध पानी में पीले कनेर को निचोड़ करके उसमें डाल करके उसका रस डाल करके और भगवान महादेव का अभिषेक कर दीजिए, आप भी परास्त हो जाएंगे। ये जादू टोना टोट के नहीं, सिगरी बातें ग्रंथ में ये सब लिखी हुई। हमारे तो ग्रंथों में इतना सब कुछ है, लेकिन हम लोग उसका पूरा का पूरा प्रयोग ही नहीं कर पा रहे, ऐसे ही भटक रहे हैं। भगवान महादेव ने इस जगत कल्याण के लिए सब कुछ लिख दिया है, सब कुछ अच्छा कर दिया है, बढ़िया कर दिया है। बस उसको हमें अपने प्रयोग में लेने की जरूरत है। यत् पूजितम च नित्यम च तद् पौरुषमुच्यते। जिस घर में भगवान शिव की नित्य पूजा होती है उस घर के 4 पुरुषार्थ कहीं जा नहीं सकते। धर्म, अर्थ, कामनाएं, मुक्ति उसी घर में होंगी जहाँ भगवान शिव की नित्य पूजा होती है। आप बहुत देवी देवताओं को मानते हैं, मानना भी चाहिए, लेकिन भगवान महादेव अनादि और अनंत उनकी सत्ता है। अब आप ये देखिए कि जिस महादेव के दरबार में सिंह और बैल, नंदी सब एक घाट पर पानी पीते हों, जिनमें कितना बड़ा बैर है, लेकिन इस दरबार में सब एक जगह पानी पीते हैं। मैं एक बार रिपीट कर दूं, रविवार को प्रदोष का व्रत करने से दुनिया में सम्मान बढ़ता है। सोमवार को प्रदोष का व्रत करने से इष्ट का दर्शन होता है। मंगलवार को प्रदोष का व्रत करने से व्यक्ति ऋण मुक्त हो जाता है। बुधवार को प्रदोष करने से माता पिता का संग नहीं छूटता। गुरुवार को प्रदोष करने से विद्या प्राप्ति होती है। शुक्रवार को प्रदोष करने से ऋण मुक्ति तो होती है, लेकिन धन की प्राप्ति होती है। और शनिवार को प्रदोष का व्रत करने से वंश वृद्धि होती है। तो ये सप्ताह के 7 दिनों में प्रदोष की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है।
माता पिता के लिए बच्चे बहुत शुभ होंगे, क्योंकि बुधवार के दिन अब की बार प्रदोष की तिथि पड़ेगी। 13 तारीख है, रात्रि 8:30 बजे से लेके रात्रि को 5:30 बजे से लेके 8:10 तक ये मुहूर्त है। इतने टाइम में पूजा कर लीजिएगा और प्रदोष का समय निकल जाए तभी आप भोजन प्रसाद यदि आप लेते हैं फलाहार वगैरह तो उसके बाद ही लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमें सुनते रहिए और एक नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। भगवान शंकर आप सबके ऊपर कृपा करें। तो भोला भंडारी है, जब वो देता है भैया किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देता। यह उसकी इतनी बड़ी महती कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को आपने पूरा सुना। वीडियो की दक्षिणा यह है कि वीडियो को आगे भेजिए, चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोग इससे जुड़ सकें। और इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव।